तो देखिए, ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप जितना फास्टर मूव करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा लड़खड़ा के गिरने के पॉसिबिलिटी में रह जाएँगे। देखिए, इट्स नॉट ऑलवेज़ ईज़ी कि बस एक हाइलाइट कर दें टास्क और उसपे आप लगे रहें। हम कहते हैं, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करो, क्योंकि जो डिसीजंस हैं कि एक ही टास्क पे रहना है और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टास्क पे रहना है मुझे, उसमें आपको 2-3 स्ट्रैटेजी बताऊँगा। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप अर्जेंसी में रहें। अब देखिए, मैं कहता हूँ, व्हेन देयर इज़ अ स्टैटिसिटी इन द वर्ल्ड इनसाइड, यू बिकम अ डायनामिक पर्सन इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हम कहते हैं अर्जेंसी में भी रह सकते हैं शांति के साथ, एन्जॉय के साथ। क्योंकि अगर आपने टास्क को ऐसे मान लिया कि मुझे आज ही कंप्लीट करना है, कैसे भी कंप्लीट करना है, तो आप देखिएगा, आप उस हाइलाइटेड टास्क पे फोकस कर पाएँगे। आप सही मायने में उस टास्क का साइज़ देख पाएँगे, उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएँगे। एक-एक मिनट का जो अवेयरनेस होती है ना, टाइम सेंसिटिविटी कहते हैं उसको, कि इस टास्क में कितना समय लगेगा। सही मायने में जो इसमें टू डू लिस्ट लगेगी, उन सब का क्या है, आप बेहतरीन उपयोग कर पाएँगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो। मैंने कहा, पहला क्या है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। दूसरा जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सैटिस्फैक्शन। हम लोगों को कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग, तो छोटे-छोटे जो माइलस्टोन्स आप कवर अप करते हैं ना, जैसे 1 घंटा हुआ, हमको पता चला ये हमने बुक समरी कंप्लीट कर ली है, तो यार पीठ को थपथपाना तो ज़रूरी है ना? कुछ अच्छा मीठा हो जाए, मीठा खाना तो ज़रूरी है ना? मैं थोड़ा मीठा रखता हूँ अपने साथ, इससे अच्छा फ़ील होता है कई बार। पर ओवर मीठा नहीं दोस्त, मेरे को तो आप देख रहे हैं थोड़ा फिट हूँ। कई बार लोग पकड़ लेते हैं बातों को और फिर खाते चले जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि अकम्प्लिशमेंट जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो आपको अच्छा फ़ील करवाना चाहिए, वो सैटिस्फैक्शन लेके आना चाहिए आपकी ज़िंदगी। अब वो सैटिस्फैक्शन, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि उनके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, क्योंकि वो फ़ील नहीं कर पाते, तो सच में अपने पोटेंशियल, जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो खुशी में ही बाहर निकलता है सर। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि जो अर्जेंसी है थॉट प्रोसेस में, उस अर्जेंसी में ये मत कर देना कि तुम अपनी खुशी को भूल जाओ। देखिए, हम कामों में गलतियाँ कर सकते हैं। हम अ, प्रोक्रास्टिनेशन भी कर सकते हैं किसी गिवन सिचुएशन के अंदर। पर उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेना गलत चीज़ है। उससे थोड़ा-सा अवॉइड रह के चलें, तो आप इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा अच्छा लगा पाएँगे। तीसरी जो बात मैं इसमें बता रहा हूँ, वो यही है कि डूइंग थिंग्स दैट यू लव। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो, हम ये तो कह देते हैं कि डिफिकल्ट टास्क है, हम ये भी कह देते हैं अम, कि सबसे मुश्किल काम और सबसे बड़ा काम सबसे पहले करो, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करो। पर मैं लोगों को कहता हूँ कि यार, अगर तुम्हें प्यार नहीं है उस काम से, तो किसी तरीके से उस काम में प्यार डेवलप करो ना। कई बार लोग कहते हैं कि यार सर, आपका तो हॉबी है ना किताब पढ़ना, तो आप पढ़ते हैं। सर, हॉबी बोल लो आप, हॉबी जब पढ़ोगे ना कवर टू कवर बुक, पता चलेगा आपको क्या दर्द होता है इसका अपना ही। और लगातार जब आपको पढ़ना होता है, तो दर्द क्यों नहीं महसूस होता, क्यों अच्छा लगता है, क्यों हमेशा एक एनर्जी मेंटेन रखते हैं। क्योंकि मैं अगर उसको एक सेंटेंस में समझाऊं, तो ये कहूंगा, हमको अगर प्यार नहीं भी है, तो हम प्यार डेवलप करते हैं उस चीज के लिए। हमको पता है कि इन चीजों की जरूरत है दुनिया को। हम आए इस दुनिया में सेवा करने हैं दोस्त। हम आए इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम, हमारे को परवरदिगार ने जो भी टैलेंट दिया है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें उसके उससे। हम दिन प्रतिदिन शांत महसूस करते हुए खुद को, हम मैक्सिमम लोगों के अंदर बदलाव लाएं, तो अपने आप ही प्यार हो जाता है यार उस चीज से। समय का एहसास ही नहीं रहता, डूब जाते हैं उस काम के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार बहुत जरूरी है। जॉयफुल तभी तो हो गया, लेस रिएक्टिव तभी तो हो गए। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो हो जाने दो यार, इतना क्या उसको दिल पे ले लेते। तो समय, हम बाई चांस ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाता है, इंटेंशनली तो नहीं किया ना, और अगर इंटेंशनली कर भी दिया तो भी इतना गिल्ट में तो मत आओ। जब होश आ जाए तब वापस आ जाओ। तो हाइलाइट जो किया है आपने आज का टास्क, उस
के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हम बस कह रहे हैं आपको अर्जेंसी रखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, सैटिस्फैक्शन रखो और उससे प्यार करो। यानी एक छोटा-सा गोल अचीव कर लो, उससे सैटिस्फाई महसूस करो और उससे मोटिवेशन मिलेगा और फिर प्यार करो। व्हेन यू लव समथिंग ना यू रिमेन फिल्ड इनसाइड। तो आपको ये रिकमेंडेड है कि जो हाइलाइट भी आप बना रहे हैं, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लें और 60 से 90 मिनट का एक मॉड्यूल रखें, अपने ज़ोन में चले जाएँ, 60 से 90 मिनट उस पे ध्यान दें और फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। फिर वापस दूसरे हाइलाइट पे जा सकते हैं। यानी एक हाइलाइट है, दूसरे हाइलाइट का मतलब है उसी हाइलाइट के दूसरे मॉड्यूल पे जा सकते हैं। कहने का ये मतलब क्लियर हो रहा है?